ओम नमः शिवाय। जय जय भोलेनाथ। भगवान शिव शंकर आपके जीवन में सदैव खुशियों की बरसात रखे, आपका जीवन सदैव खुश में रहे। इसी कामना के साथ में चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज जो है मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ रवि प्रदोष की जो व्रत कथा है। वह आप सभी को पता है 5 मई को रवि प्रदोष व्रत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पुण्यमयी कथा को। इस कथा के सुनने मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट सारे दुख खत्म हो जाते हैं। तो भगवान के प्रति श्रद्धा रख के पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में अपने सुखी जीवन के लिए इस कथा को अवश्य सुनिएगा। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, बंधुओं हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन नहीं है। तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या मदा है? बालक ने निसंकोच कह दिया, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां बांधी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों यह तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर उन चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा। उसके माता पिता को राजदरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस प्रकार ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय जय भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ आपके जीवन में सदैव खुशियाँ रखें। अब मैं आप लोगों को प्रदोष व्रत की दूसरी बहुत ही पुण्यमयी कथा सुनाने वाली हूँ। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूँ। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपवास पूर्वक बोला, हे प्रभो, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई और बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। अब आगे बोले भगवान बृहस्पति देव कि वृत्रासुर बाल्यकाल से शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम प्रदोष व्रत करके भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके प्रदोष व्रत किया।
प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमने प्रदोष व्रत की यह दूसरी कथा भी सुन ली। अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि भगवान भोलेनाथ आपका जीवन सदैव सुख में रखे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जय जय शिव शंकर।